All right, be attentive now. So we have so far done the Karl Pearson's method of calculating correlation. Today we are going to start with the scatter diagram method. ठीक है, एक्चुअली स्कैटर डायग्राम मेथड में कुछ लिमिटेशंस थी, इसीलिए कार्ल पियर्सन ने एक मैथमेटिकल मेथड दिया कोरिलेशन फाइंड आउट करने का दो वेरिएबल्स के बीच में. ठीक है, तो बट वी हैव टू डू स्कैटर डायग्राम मेथड, इट इज इन आवर सिलेबस. So let's start with that. Beta, as it is clear from the name, it's a diagrammatic method of estimating correlation. मतलब यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, ये देखने के लिए कि x और y में what is the degree of correlation, what is the extent of correlation. Just by putting the values on the diagram, x और y की corresponding values जो given है आपको, उसको हम डायग्राम में we will fit those values on the diagram, plot those values in the diagram. ठीक है, after that जो points आएंगे हमारे पास, हम कोशिश करेंगे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की जो या तो उन सारे पॉइंट्स को कवर करे, और अगर ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ हो सकती, पॉइंट्स इधर उधर हैं, वो एक सिंगल लाइन में नहीं आते हैं, तो हम एक ऐसी लाइन उनके पॉइंट्स में से निकालेंगे थ्रू दोज पॉइंट्स के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके कि सारे पॉइंट्स उस लाइन के नजदीक हों. ठीक है, फिर उसके बाद उस लाइन की स्लोप को देखकर हम जज करेंगे क्या एक्स और वाई में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव. अगर वो लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, अपवर्ड स्लोपिंग है, तो क्या कहेंगे एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है. एंड अगर वो नेगेटिव स्लोप की आती है तो एक्स और वाई में क्या कोरिलेशन होगी, नेगेटिव होगी. सिंपल, लाइन को देखा, उसकी स्लोप देखी, पता चल गया पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है. ठीक है, इससे हमें नेचर के बारे में जरूर पता चला. नाउ एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन कैसे पता चलेगा. जैसे कार्ल पियर्सन ने आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया और उसने कहा अगर आर की वैल्यू 1 के आसपास है तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, 0 के आसपास है तो लो डिग्री कोरिलेशन है, 0.25 और 0.75 के बीच में है तो मॉडरेट कोरिलेशन है. अब ये तो डायग्रामेटिक मेथड है, कैलकुलेशन तो करनी नहीं, तो आर की वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास. ठीक है, तो फिर कैसे पता चलेगा कोरिलेशन हाई है, लो है, मॉडरेट है. वी विल सी, जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी नियरनेस देखेंगे. वो जो लाइन है वो पॉइंट्स के कितने नजदीक है. अगर वो लाइन पॉइंट्स को टच करके बन रही है, all the points lie on the line, then we will say perfect correlation. If the line does not join the points, but the points are very much near to the line, high degree of correlation. If points are far away from the line, low degree of correlation. If we are unable to find any line, no correlation, absence of correlation. ठीक है, सो ये एक सिंपल सा मेथड है, लेकिन क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट डिग्री नहीं पता चलती है, इसीलिए हमने मैथमेटिकल मेथड यानी कि कार्ल पियर्सन के मेथड को यूज करना स्टार्ट किया. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्कैटर डायग्राम मेथड. पहले मैं आपको एक बना के बता देती हूं कि अगर इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस वी विल टेक वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिएबल, ऑन वाई एक्सिस वी विल टेक वैल्यूज ऑफ वाई वेरिएबल. अगर ये वैल्यूज जो मैंने प्लॉट की एक्स और वाई की, जो भी गिवन थी आपको, वो ये पॉइंट्स आए. ठीक है, दीज कैन बी जॉइंड बाय वन सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो गए.
और लाइन की स्लोप क्या है, अपवर्ड। इसका मतलब एक्स और वाई में क्या कोरिलेशन है, क्या है, पॉजिटिव। देखो बेटे, अगर ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, अगर एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी, बढ़ रही है ना, तो पॉजिटिव है ना। एंड डिग्री क्या होगा, डिग्री हाई है, लो है, परफेक्ट है, परफेक्ट। सो इन दिस केस perfect. You can draw side by side. If all the points lie like this, then there is said to be positive and perfect degree of correlation between x and y. On the other hand, आपको जो डेटा गिवन है बेटे, अगर जब आप उसको प्लॉट करते हो, उस केस में ये पॉइंट्स आते हैं आपके पास, and you can see, you can join all these points by a single line. Yes, here the slope of line is downward, so which means x and y are said to have negative correlation. And what is the degree of correlation? Perfect. So negative and perfect correlation between x and y. ठीक है। और अगर हम x और y की वैल्यूज प्लॉट करते हैं, the values are like this. इसको हम स्ट्रेट लाइन से तो नहीं ज्वाइन कर सकते ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट्स नहीं ज्वाइन करने बेटे, हमने पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन निकालनी है। सो आई गेस दिस इज द लाइन विच आई कैन ड्रॉ नियरेस्ट टू ऑल द पॉइंट्स। जब मैंने ये लाइन क्रॉस की तो क्या पता चला कि इसकी स्लोप क्या है लाइन की, पॉजिटिव, which implies positive correlation between x and y. Can you tell me the degree? High. How do you know it is high? Because the line, because the points are quite near to the line. बेटे इधर ध्यान दो, इधर है बोर्ड, ठीक है। पॉजिटिव एंड high degree of correlation between x and y. अगर डेटा जो गिवन है आपको, इट्स लाइक दिस, ये पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से एक लाइन में ज्वाइन करना चाहूं, क्रॉस करना चाहूं, ऐसी होगी। some points lie on the line, some are quite near to the line. What is the slope of this line? So which means there is negative correlation between x and y. And what is the degree? हाई डिग्री। परफेक्ट तो है नहीं है, लेकिन हाई जरूर कह सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर वैल्यूज जो हमारी हैं एक्स और वाई की, दे आर सच दैट दे लाई away from the line,
Here the slope of line is upward. So positive correlation we cannot deny, but there is a low degree of correlation between x and y. लो कैसे पता चला हमें? पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन ड्रॉ हुई है वो पॉइंट से बहुत नजदीक नहीं है, दूर दूर है. सो यू कैन मेक देम मोर फार. ऐसे थोड़ी सी मॉडरेट भी लग रही है, सो ऐसे कर दो चाहे. If the points are such that the line so drawn is downward sloping, negative, and low degree of correlation between x and what? हाँ, समझ नहीं आई मेरे को बात. हाँ, पॉजिटिव, क्योंकि जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव है, और क्योंकि जो लाइन क्रॉस की है हमने वो पॉइंट्स को ना तो टच करी है ना पॉइंट्स के नजदीक है, पॉइंट्स दूर दूर है उस लाइन से, तो लो डिग्री. ठीक है, जितने नजदीक होंगे उतनी हाई डिग्री, लाइन के ऊपर लाई करेंगे परफेक्ट, दूर जाते जाएंगे तो लो डिग्री. अगर ऐसा केस आ जाए वी आर अनेबल टू ड्रॉ लाइन, एक्स और वाई की वैल्यूज जो है कुछ ऐसे हैं, कोई लाइन नहीं ड्रॉ रही, ना अपवर्ड स्लोपिंग ना डाउनवर्ड स्लोपिंग, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, R is 0, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. सो ये हमने थ्योरेटिकली देख लिया. अब हम एक्चुअल में एक सम हमें दिया हुआ है, क्वेश्चंस गिवन है हमें, सो वी विल प्लॉट दोस ऑन द डायग्राम एंड देन फाइंड आउट द डिग्री and extent of correlation between the given variables. Plot the following data. Plot the following data on a graph paper and mention the degree of correlation. Mention the degree of correlation. ये x की वैल्यूज हैं तो स्केल डिसाइड करना पड़ेगा. x का स्केल क्या रख लेते हैं 10, y में 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे हम फॉल्स बेसलाइन ले लेंगे क्योंकि स्टार्टिंग 12 से है. ठीक है, बाकी 2 का टेबल लिखना है तो इसीलिए 2 से स्टार्ट करेंगे तो वैल्यूज बहुत ऊपर तक चली जाएंगी. वी विल टेक अ किंक फॉल्स बेस लाइन, x y x में 10, 20, 30, 40, 50. Y 12, 14, 16, 18, 20. डेटा देख के आपको इस तरह का डेटा जो है ना सिंपल सा वो पता चल रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक्स की वैल्यूज बढ़ रही है वाई की भी बढ़ रही. देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है
10 and 12, 10, 12 प्लॉट कर दो. Another set of values 20 and 14, 30 and 16, 40 and 18, 50 and 20. You are able to join this through a single line, all the points have been joined. कर लिए यही वाला क्वेश्चन. So how would you interpret it? Positive and perfect correlation between x and y. Next लिखो. Second question. All right, I'm just writing down. Those who have already done first question, they can start doing it. Scale on x-axis would be of 100. On y-axis would be of 25. So let's plot 525, 450, 100. क्या इंटरप्रिटेशन है? नेगेटिव एंड परफेक्ट. Third question. These are the values of x and y you are given. Quiet बेटे. Note down the values. X 2, 1, 10, 40, 300, 150, 75, 1000, 25. Y 10, 12, 800, 525, 100, 2, 300, 75, 2000.
अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्केल की। क्या स्केल ले? मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम 1000 है। 10 का तो नहीं ले सकते ना, है? 10 का ले सकते हैं? 100 वैल्यूज जाएंगी। 50 का ले ले, 50 वैल्यूज आएंगी। कितनी आएंगी? 20। चलो 50 का ले लेते हैं। पॉइंट्स क्या? कोई बात नहीं, हमने एक रफ आइडिया ही लेना ना, अप्रोक्सीमेशन लेनी है। ठीक है, 50 का इधर ले लो, क्योंकि जो ये इसका सम का हिसाब किताब है, इसमें नो कोरिलेशन ही लग रही है। आप देखो वैल्यूज कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, कुछ एब्सेंस ही लग रही कोरिलेशन की, आपस में कोरिलेशन लग नहीं रही। लेकिन हमें आइडिया फॉर्म करना है, तो हमें उसके लिए प्लॉट करिए। 50 का ले लो, इधर भी 50 का ही ले लो। नहीं, इधर 2000 है ना मैक्सिमम, इधर 100 का लो। करो। Do this question. Take scale of 50 on x-axis and 100 on y. Correlation. You could not find a line which passes through all the points, so you concluded that there is absence of correlation between x and y. Okay. So scatter diagram, to calculate correlation, it's an easy one. No calculation is involved. Yes, so it's an easy one, of course, but not accurate. Ananya, we are at because it does not give you exact degree of correlation between x and y. You are just framing an idea. हाँ, ये बिल्कुल क्रॉस करा है, परफेक्ट है। हाँ, ये पॉइंट्स नजदीक है, हाई डिग्री है, पॉइंट्स दूर है, लो डिग्री है। You are not getting an exact degree of correlation. That's why Carl Pearson devised a new formula known as Carl Pearson method of correlation, जिसमें mathematically R का nature और degree find out करते हैं by using coefficient of correlation. How do we symbolize coefficient of correlation? पेपर में क्वेश्चन